नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिमालय परिचय इज रिटन बाय, हिमालय परिचय के लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी हिमालय परिचय किताब। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोत ज्वाइंस मंडी एंड कुल्लू। निम्न में से कौन सी जोत मंडी को कुल्लू से जोड़ती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पजानंद पास। पजानंद जोत जो है वो जोड़ती है कुल्लू को मंडी से। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट दर्रे जोत हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। दराती दर्रा जो है वो जोड़ता है चंबा को पांगी से। वारू दर्रा जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से। साच दर्रा जोड़ता है चंबा को पांगी से। पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से। सारा उमगा दर्रा जोड़ता है लाहौल स्पीति को कुल्लू से। तेलंग दर्रा जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से। कामिलागा दर्रा जोड़ता है किन्नौर को गढ़वाल से। और जालसू पास जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से। तेंतु पास जोड़ता है कुल्लू को स्पीति से। तेम्पोला पास जोड़ता है लाहौल स्पीति को। भीम घसूत्री दर्रा जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से। छोबू दर्रा जोड़ता है भरमौर को लाहौल स्पीति से। भूवू दर्रा जोड़ता है जोगिंद्रनगर को कुल्लू से। और पजानंद दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। तो इतने इम्पोर्टेंट दर्रे हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्ड द हाईएस्ट वोटिंग इन 2017 इलेक्शन। 2017 के इलेक्शन में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मतदान हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर। सिरमौर में जो है 2017 में सबसे अधिक मतदान हुआ था। अच्छा, 2017 के विधानसभा इलेक्शन की बात आई है, तो 2017 के विधानसभा इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। 2017 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें जो है बीजेपी ने जीती थी 44 सीट्स और कांग्रेस ने जीती थी 21 सीट्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती थी 1 सीट और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे वो थे 2। अच्छा, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मेंबर्स हैं उनमें कितनी महिला प्रत्याशी हैं, उनमें जो है वो जीती हुई 4 महिला प्रत्याशी हैं। और सबसे अधिक मार्जिन के साथ कौन से सदस्य जीते थे 2017 के विधानसभा इलेक्शन में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2017 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें जीते थे विनोद कुमार और वो कितने वोटों से जीते थे, वो जीते थे 15,896 वोट से। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इतने क्वेश्चन आप 2017 के इलेक्शन से रिलेटेड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड दी सुरमा सेन डाइड। मंडी के राजा सुरमा सेन की मृत्यु कब हुई। जो सुरमा सेन जो थे ये मंडी के राजा थे, इनकी मृत्यु कब हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1788। 1788 में मृत्यु हुई थी मंडी के राजा सुरमा सेन की। अच्छा, बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। आज मंडी का नाम जो है वो बहुत दिनों के बाद आया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं मंडी के क्वेश्चंस। मंडी का गठन जिले के रूप में कब हुआ, तो वो हुआ 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया कितना है, वो है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवर्सल लेक में लगता है थिशु मेला और मंडी में स्थित है। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला जो है स्टार्ट किया गया था राजा अजबर शेर के द्वारा 1527 ईस्वी में। दुलाची दर्रा जो है वो जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराणा रणजीत सिंह ने मंडी पर अपना अधिकार जमा लिया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर ही बना है कमला फोर्ट। इमला विमला वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द फाउंडर ऑफ कुमारसेन स्टेट। कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने की थी।
आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीरत सेन। कीरत सेन ने जो है वो की थी कुमार सेन रियासत की स्थापना। अच्छा, कुमार सेन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कुमार सेन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट शिमला का नाम जो है बहुत दिनों के बाद आया, तो चलिए डिस्कस करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस। शिमला का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1972 को। शिमला का एरिया कितना है? शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर और पूरे हिमाचल का ये 9.22% कवर करता है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 में। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नन सरोवर लेक, चंद्रकूप लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला जो है एक फॉरेन कंट्री का हेडक्वार्टर भी रह चुका है। वो कंट्री कौन सी है और कब से कब तक रह चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो कंट्री है बर्मा और वो कब से कब तक रह चुका है? ये रह चुका है 1942 से 1943 तक। गांधी मर्डर केस की सुनाई हुई है पीटर ऑफ शिमला में और वो हुई है 1948 को। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना हुई है 1874 को। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। घुगती डांस परफॉर्म किया जाता है खुन्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट शिमला में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्लोग वॉज कैपिटल ऑफ विच स्टेट? हल्लोग जो है वो कौन से स्टेट की राजधानी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धामी। धामी की राजधानी रह चुकी है हल्लोग। अच्छा, अब बात हुई है धामी की, तो धामी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब धामी गोलीकांड कब हुआ था ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। धामी गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 1939 को। जब धामी गोलीकांड हुआ था तो उस समय धामी रियासती प्रजामंडल के सचिव जो थे वो थे पंडित सीताराम और वो एक प्रस्ताव पत्र लेकर गए थे राणा दिलीप सिंह के पास हल्लोग, और राणा दिलीप सिंह ने जो है उस प्रस्ताव पत्र को मानने से इनकार कर दिया था। इसी के तत्पश्चात जो है वहीं के लोगों ने एक विद्रोह शुरू कर दिया और जो बाद में जाकर धामी गोलीकांड बन गया। धामी सत्याग्रह जो था वो लगभग 2 महीने चला था और इसमें जो है लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से मुख्य लोग जो थे वो थे भागमल सोहटा, मनसाराम और धर्मदास। ये लोग जो थे वो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था धामी सत्याग्रह में। जिस टाइम धामी गोलीकांड हुआ था तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी सचिव शांति स्वरूप को शिमला भेजा था इसकी जांच करने के लिए, और शांति स्वरूप जो है शिमला आए थे। उन्होंने राणा दिलीप सिंह से और अन्य लोगों से इसके बारे में पूछताछ की थी। धामी गोलीकांड के बाद जो है वो श्री धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का निर्माण किया गया था और इस सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी इंपीरियल होटल जो कि शिमला में स्थित है। अंग्रेजों ने धामी गोलीकांड को सख्ती से दबाने के लिए जो है राणा दिलीप सिंह को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं धामी गोलीकांड से। इतने क्वेश्चंस आप एटलीस्ट याद रखिए धामी गोलीकांड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज अपॉइंटेड द गार्डियन ऑफ दिलीप सिंह द राजा ऑफ गुलेर? किसको गुलेर के राजा दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उदय सिंह ऑफ चंबा। चंबा के राजा उदय सिंह को जो है वो गुलेर के राजा दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था। जब दिलीप सिंह ने कार्यभार संभाला तो वो केवल मात्र 7 वर्षों के थे, तो इसीलिए जो है उनका संरक्षक जो है वो बनाया गया था चंबा के राजा उदय सिंह को। जब बात हुई है गुलेर रियासत की, तो गुलेर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अभी तक हम जितने डिस्कस कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। गुलेर की स्थापना कब हुई थी? तो गुलेर की स्थापना हुई थी 1405 में और ये किसने की थी? ये की थी राजा हरिचंद ने। गुलेर के किस राजा को बहादुर का टाइटल दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। तो गुलेर के राजा रूपचंद को जो है वो जहांगीर के द्वारा टाइटल दिया गया था बहादुर का, और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1620 ईस्वी में। और गुलेर के किस राजा को शेर अफगान का टाइटल दिया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो गुलेर के राजा मान सिंह को जो है वो शाहजहां ने दिया था शेर अफगान का टाइटल। और एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया, किसे बनाया गया था? तो गुलेर के राजा दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था
चंबा के राजा उदय सिंह ने अपने कार्यालय में जो है एक वजीर जो कि नाई थे उनको नियुक्त किया था एक वजीर के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंबा के किस राजा ने एक नाई को अपने वजीर के रूप में नियुक्त किया था। तो चंबा के राजा उदय सिंह ने एक नाई को अपने वजीर के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द राजा ऑफ कांगड़ा व्हेन जहांगीर विजिटेड देयर इन 1628। 1620 में जब जहांगीर ने कांगड़ा का दौरा किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरिचंद। उस समय कांगड़ा के राजा थे हरिचंद। अच्छा, बात हुई है कांगड़ा की, तो कांगड़ा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक यहाँ डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार डिस्कस रिवाइज करते हैं। कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी? कटोच राजवंश की स्थापना की थी राजा भूमाचंद ने। अच्छा, और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे जब हिंद सांग 635 AD में कांगड़ा विजिट किया था? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा उदितो। और जब 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था तो उस समय नगरकोट के राजा कौन थे? तो नगरकोट के राजा थे उस समय जगदीश चंद। और जब 1337 में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र। और जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। और फिरोज शाह तुगलक ने कब कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1365 में कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। अच्छा, किसने जो है वो कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और उसकी सारी किताबों को पर्शियन में ट्रांसलेट करवा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और वहां से सारी किताबों को पर्शियन में ट्रांसलेट करवा दिया था। और कांगड़ा का फोर्ट जो है उसमें 1620 ईस्वी में पहला किलेदार किसे बनाया गया था? तो 1620 ईस्वी में कांगड़ा फोर्ट का किलेदार बनाया गया था नवाब अली खान को। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक कांगड़ा रियासत से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो इतने क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु स्टार्टेड बिलासपुर नलवाड़ी फेयर। बिलासपुर का जो नलवाड़ी का मेला है उसे किसने शुरू करवाया था? बस 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी W गोल्डस्टीन। W गोल्डस्टीन जो है वो का जो मेला है वो शुरू करवाया था, जिसे हम नलवाड़ी का मेला भी कहते हैं। अच्छा, बात हुई है W गोल्डस्टीन की, तो ये क्वेश्चन पहले तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब W गोल्डस्टीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1889 में जो है वो W गोल्डस्टीन ने बिलासपुर में नलवाड़ी का मेला जो है वो शुरू किया था। उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद। अच्छा, और ये नलवाड़ी का जो मेला होता है कब मनाया जाता है? तो नलवाड़ी का जो मेला है ये चैत्र मास के चौथे प्रविष्टे को मनाया जाता है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो 17 मार्च को जो है ये आरंभ हो जाता है मेला और 7 दिनों तक चलता है ये मेला। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप बिलासपुर के नलवाड़ी मेले से रिलेटेड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच रूलर ऑफ मंडी फॉलोड द रूल साइलेंस इज गोल्ड। मंडी के किस राजा ने साइलेंस इज गोल्ड का नियम अपनाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुरमा सेन। राजा सुरमा सेन ने जो है वो साइलेंस इज गोल्ड का रूल नियम अपनाया था। अच्छा, सुरमा सेन के बारे में हमने अभी किया। सुरमा सेन की मृत्यु कब हो गई थी? तो सुरमा सेन की मृत्यु हुई थी 1788 में। अब बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको मैंने अभी रिवाइज किया। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी मंडी के बारे में मैंने आपको बताया उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच मंथ चैरवाल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। चैरवाल त्योहार कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भादों। भादों के महीने में बनाया जाता है चैरवाल का त्योहार। अच्छा, बात हुई है मेलों और त्योहारों की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मेलों और त्योहारों से रिलेटेड अभी तक कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सैर मेला जो है वो मनाया जाता है पहले दिन असौज माह के, और मणिमहेश यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है सितंबर माह में। और मणिमहेश की जो यात्रा है वो टर्मिनेट कब होती है? वो टर्मिनेट होती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल कब मनाया जाता है? फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है भादों और असौज के महीने में, जिसे सितंबर महीना भी कहते हैं। लदराचा मेला
कब शुरू होता है और कहाँ पर शुरू होता है। तो लदराचा मेला जो है वो किब्बर में शुरू होता है और जुलाई और अगस्त के महीने में शुरू होता है। चैड़वाल मेला जो है वो भादो माह को मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो फेयर्स और फेस्टिवल हैं यहाँ से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संध्या देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट, संध्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जगत सुख। जगत सुख में है संध्या देवी मंदिर। अच्छा, बात हुई है जगत सुख की, तो जगत सुख कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कुल्लू का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1963 को। कुल्लू का एरिया कितना हुआ है? 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू देश की कहानी बुक लिखी है लालचंद पार्थी ने। जलोरी पास, हमटा पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। सित्तीधार श्रावण वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बशेलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर बच्छेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 को और इसका एरिया है 13.7 स्क्वायर किलोमीटर। दियो टिब्बा और वजीरी रूपी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालयन सर्किट इज रिटन बाय, हिमालयन सर्किट के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, GD खोसला। GT खोसला ने लिखी है हिमालयन सर्किट किताब। अच्छा, फिर से किताबों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। तो जितने भी किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनको। तारीखी रियासत सिरमौर किताब के लेखक हैं रणजौर सिंह और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक हैं अनंत चंद। कुल्लू देश की कहानी के लेखक हैं लालचंद पार्थी। किन्नर प्रदेश, हिमालयन परिचय, इन 2 किताबों के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। हिमालयन आर्ट के लेखक हैं JC फ्रैंक। प्राचीन हिमाचल किताब के लेखक हैं LP पांडे। अबॉर्ड ऑफ गॉड के लेखक हैं एंड्रयू विल्सन। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं E.J. बक। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक के लेखक हैं देवराज शर्मा। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयस के लेखक हैं Y.S. परमार। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक हैं निकोलस रोरिक। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। मुख्तसर तारीखे रियासत चंबा के लेखक हैं गरीब खान। कंट्री लाइफ के लेखक हैं नोरा रिचर्ड। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हैं J. हटिचन और एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं J.P.H. वोगल। और एक किताब हमने आज डिस्कस की हिमालयन सर्किट, इसके लेखक हैं GD खोसला। इतनी किताबें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का जो खिताब है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है राफेल नडाल को। अच्छा, ये नोवाक जोकोविक है, ये किस चीज़ के प्लेयर हैं? तो ये हैं टेनिस के प्लेयर। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने राफेल नडाल को हराया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं और सर्बिया कंट्री की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। इतना इम्पोर्टेंट जो है आप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 से रिलेटेड याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु बिकेम दी फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।